नमस्कार दोस्तों, ऑल न्यू वेनम के 6th इशू में आपका स्वागत है। तो अब तक आपने देखा कि रॉबी को पता चल गया है कि वेनम का होस्ट कौन है, इसलिए वो पॉल के पास आता है और सारे सबूत दिखाकर ये समझा देता है कि मेरी जेन ही वेनम की नई होस्ट है। तभी वहाँ मेरी जेन आ जाती है और रिवील करती है कि वो ही वेनम की होस्ट है। तो अब आगे यहाँ हम मेरी चेन को देखते हैं जो बता रही है कि वो किस तरह वेनम से मिली थी। तभी मेरी चेन कहती है ये सब वेनम वॉर के इवेंट दौरान शुरू हुआ था। ये एडी का वर्जन था जो फ्यूचर से आया था। उसने किसी एंशिएंट मेगा सिम्बियोट बीइंग आर्चनाइट को जगा दिया था। मैं तब जैकपॉट बन के लड़ाई कर रही थी और मैं हारने वाली थी, पर फिर मुझे एक चीज याद आ गई और वो है वेनम। ये बातें सुनकर वेनम कहता है ये ठीक नहीं है, जिस पर मेरी जेन वेनम से कहती है तुम ही वो थे ना जो नहीं चाहते थे कि तुम्हारी पावर किसी एरे गैरे के पास जाए, इसलिए तुमने और स्पाइडरमैन ने मिलके इसे बेहतर बना दिया और हमने कर दिखाया। ये कहते हम देखते हैं कि वेनम ने मेरी चेन का डिवाइस ठीक कर दिया था और फिर मेरी चेन उस सिम्बियोट को हरा देती है। तभी बातें सुनकर पॉल मेरी चेन और एमजे से पूछता है तुम दोनों इतने अलग क्यों बैठे हो। ये कहते हम देखते हैं कि एमजे और वेनम बिल्कुल अलग बैठे हुए थे। ये देखकर मेरी चेन कहती है हमें कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन करना है और वो ये है कि मैं इस सिम्बियोट को पहनूंगी, पर इससे हम दोस्त नहीं है। जिस पर वेनम कहता है हाँ हम दोस्त नहीं है, पर मजबूरी में हमें साथ रहना पड़ रहा है। जिस पर मेरी जेन कहती है हाँ और यही सही है, नहीं तो हम मारे जाएंगे। तभी रॉबी एमजे से कहता है कि आई विटनेस के अनुसार इस आर्कराइट को स्पाइडरमैन ने खत्म किया था। जिस पर मेरी जेन कहती है हाँ उसी ने किया था, और वो सिम्बियोट के अंदर घुस गया था और ऐसा करके उसने बस मुझे मॉरल सपोर्ट किया था। मुझे लगा था कि दो दिमाग खाने से अच्छा एक खा ले, और इसलिए हमने एक साथ काम किया और इस जैकपॉट डिवाइस को ठीक करवाया, और बाकी सब तो आप जानते ही हो। तभी पॉल कहता है वहां पर जो हुआ वो दुनिया जानती है, पर मैंने देखा है कि तुम मर रही थी मेरी जेन, तो तुम जानती हो तुम जब घर आई थी तब मैं कितना खुश था। जिस पर मेरी जेन कहती है हाँ मैं जानती हूँ और तुमने मुझे ये बात बताई थी। तभी आगे मेरी जेन कहती है मैंने अपनी लाइफ के लिए लड़ाई करी थी, पर मैंने जब जाना कि तुम्हें हिट कर गया है तब मैं हेल्पलेस थी। मैं वापस नहीं करना चाहती थी। मैंने वेनम के साथ मिलकर अपने जैकपॉट डिवाइस को ठीक कर दिया, पर वो डिवाइस कुछ और ही बन गया था। तभी हम मेरी जेन को देखते हैं जो जैकपॉट डिवाइस का इस्तेमाल करके कहीं जा रही थी, लेकिन तभी वो डिवाइस माल फंक्शन होने लगता है। ये देखकर मेरी जेन समझ जाती है कि वेनम के जुड़ने से यह डिवाइस माल फंक्शन करने लगा है। लेकिन तभी मेरी जेन दिखती है कि उसके डिवाइस ने एक नया जैकपॉट मेरी जेन के लिए ला दिया था, जिसके कारण मेरी जेन क्लॉक की तरह बन गई थी और सीधा कंक्रीट से आकर टकरा गई थी। तभी मेरी जेन कहती है मुझे लगा था कि पॉल की शरारत होगी, पर फिर वो हुआ जो सोचा नहीं था। तभी हम देखते हैं कि मेरी जेन का डिवाइस फिर से रिएक्ट करने लगा था, और तब उस डिवाइस के कारण इस बार मेरी जेन क्रिस सुपर सोल्जर बन गई थी। ये देखकर मेरी जेन उस डिवाइस को अपने हाथ से निकालने जाती है, लेकिन वो डिवाइस अब मेरी जेन के हाथ से जुड़ चुका था। तभी मेरी जेन कहती है वो डिवाइस किसी सिम्बियोट की तरह जुड़ चुका था, तो आगे की कहानी तुम बताओगे वेनम। ये सुनते ही वेनम आगे कहता है अब इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। पॉल तुम्हारी टेक्नोलॉजी साइंस और मैजिक से जुड़ी है, और जब मैं जुड़ गया तब ये बॉन्ड और गहरा हो गया। जो प्रॉब्लम नहीं था, पर मुझे उस समय के केमिकल से शॉर्ट किया गया था, जो कि असल में एंटी सिम्बियोटिक पॉइजन था, और साथ ही मुझे कानेज का असर भी हुआ था। इसलिए मैं वहां से निकलकर सीवर में घुस गया, क्योंकि मैं तब मरने वाला था। लेकिन फिर मुझे मेरी चेन मिल गई। तभी मेरी जेन वेनम के पास आती है, और तब हम देखते हैं कि इस डिवाइस के कारण मेरी जेन की हड्डियां दिखने लगी थी। तभी मेरी जेन कहती है ये सब तुम्हारा प्लान था। तभी आगे वेनम कहता है मेरा जो अंश जैकपॉट डिवाइस पे था वो मुझे ढूंढते हुए मेरे पास आया, और तब मैंने देखा कि मेरी जेन की हालत बहुत खराब है। तभी हम देखते हैं कि जैकपॉट डिवाइस एक बार फिर से चल गया था, और इस बार मेरी जेन अजीब तरह से ट्रांसफॉर्म होने लगी थी। तभी मेरी जेन कहती है ये सब होने पर मुझे समझ में आ गया कि मैं अब इसे और नहीं सह सकती हूँ, और अगली बार ये हुआ तो मेरी मौत पक्की है। तभी हम देखते हैं कि जैकपॉट फिर से चल पड़ा था, और इस बार उस डिवाइस में 3 स्कल आ गए थे, जिसका मतलब मौत है। और तब मेरी जेन राख बनने लगी थी। तभी मेरी जेन कहती है मैं अनमेड हो रही हूँ, मैं हर एक पल दर्द को फील कर रही हूँ, और इस तरह वेनम भी फील कर रहा था, और इसलिए हम एक दूसरे को बचाने के लिए मर्ज हो गए। तभी वेनम कहता है उस समय मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने मेरी जेन से जुड़ने का मन बना लिया,
और उसे बचा लिया, लेकिन फिर हम दोनों ने जाना कि हम दोनों मॉलिक्यूल लेवल पे बॉन्ड हो गए हैं, इसलिए हम ही वेनम है और हम ही मेरी जेन है, और ऐसा नहीं रहा तो हम मारे जाएंगे। तभी मेरी जेन कहती है, उसके बाद मैं अपने घर आ गई और बेहोश हो गई। इसके आगे तुम जानते हो पॉल। तभी हम देखते हैं कि पॉल ने मेरी जेन को देख लिया था और वो कहता है, एमजे, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था और तुम यहाँ हो। तभी मेरी जेन पॉल से कहती है, हमें कुछ बात करनी चाहिए। तभी पॉल कहता है, तुम्हारा सिग्नल चला गया था, मुझे लगा था तुम मर चुकी हो, ऐसा दोबारा मत करना। या वेनम मेरी जेन से कहता है, यही है ना वो पॉल, क्या तुम हमें इंट्रोड्यूस नहीं करोगी। या पॉल ये सारी बातें सुनकर सर पकड़ लेता है। तभी मेरी जेन पॉल से कहती है, मैं तुम्हें ये बात बताने वाली थी, पर फिर मैंने सोचा कि ये सही समय नहीं है, इसलिए मैं झूठ बोलती गई। तभी पॉल कहता है, डिलन का क्या। ये सुनते हुए वेनम कहता है, मैंने फ्लैश को कॉल करना चाहा ताकि वो डिलन को उस जेल से दूर रखे। जिस पर मेरी जेन कहती है, मैं अब वेनम की फीलिंग समझ पा रही थी और इसलिए मैंने ही फ्लैश को बोलकर डिलन को यहाँ रखवाया। तभी पॉल रॉबी को देखता है और कहता है, तुम्हें सारी खबर मिल चुकी है ना, तो अब तुम क्या करोगे, छाप दोगे। अगर ऐसा किया तो हमारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। जिस पर रॉबी कहता है, मैंने पहले भी कहा था, मैं मेरी जेन को काफी समय से जानता हूँ और मैं वेनम को भी जानता हूँ। मैंने वेनम को अब तक विजिलेंटी और विलन बनते हुए देखा है, और सुपर हीरो बनते हुए मैं पहली बार देख रहा हूँ। और सच कहूँ तो अब वेनम को देखकर मुझे डर नहीं लगता है। तो तुम सबकी कहानी को छापने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, और रही बात तुम्हारी सीक्रेट की, तो वो किसी को पता नहीं चलेगा। यह कहते हैं रॉबी वहां से जाने की तैयारी करता है, लेकिन तभी वहां पर डिलन आ जाता है। ये देख कर रॉबी वहां से चला जाता है। तभी मेरी जेन डिलन को पॉल की मदद के लिए भेज देती है, इसलिए डिलन पॉल के पास जाता है। लेकिन तभी मेरी जेन को किसी को कॉल आता है, इसलिए वो उस कॉल को उठाती है और देखती है कि फ्लैश ने उसे कॉल किया था, जो मेरी जेन से कहता है, स्कार ने डिलन को लेकर रेस्ट्रिक्शन बढ़ा दी है और ये हम सब के लिए प्रॉब्लम बन सकता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ इस लड़ाई में साथ दो। ये कहते ही हम देखते हैं कि फ्लैश एजेंट एंटी वेनम बन के मेरी जेन के घर के बाहर ही खड़ा था, जिसका मतलब है कि फ्लैश भी जानता है कि वेनम का होस्ट कौन है।